मैं रोशन कुमार मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह फिर मैं आपके लिए 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि आपको मंडे टू सैटरडे चलता है और इसमें 40 क्वेश्चन रहता है और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया जाता है। अभी तक इसमें मैंने 110 वीडियो अपलोड कर दिया है और उसका पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और बिहार सचिवालय प्रीलिम्स का भी मॉडल से प्रैक्टिस का 47 से 48 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और शाम को जो लाइव ग्रुप डिस्कशन होता है, कल कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण करंट का डिस्कशन नहीं किया गया है। करंट का होमवर्क आज वही रहेगा जो कि कल था, और आगे आपको सामान्य विज्ञान और एसपीडी में होमवर्क आगे बढ़ा दिया गया है। और जो भी लोग चैनल पे हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को आप कभी भी बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको अगर चारों ऑप्शन का डिस्कशन दिया जाएगा तो उसमें समय ऑलरेडी ज़्यादा लगेगा ही। तो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है कि आप चारों ऑप्शन का डिस्कशन करके आप पढ़ते हैं। थोड़ा समय ही लगे लेकिन अच्छा हो, तो थोड़ा समय लगेगा लेकिन तैयारी काफ़ी बेटर होगी, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से आपका कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, फायरमैन हो, अग्निवीर हो, जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें इस सीरीज़ से काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। जो स्टूडेंट अभी तक मेरे सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करते आए होंगे तो उनके जीके जीएस की काफ़ी अच्छी तैयारी हो गई होगी। और जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में सारे वीडियो पड़े हैं, वहां से आप जाकर देख लें। करेंट अफेयर्स का भी वीडियो वहां पे है, वो भी आप देख लें। बिहार बीपीएससी के एग्ज़ाम का क्वेश्चन भी डाला गया है, वो भी देख लें। और सीडीपीओ का क्वेश्चन डाला गया है, वो भी देख लें। प्ले लिस्ट में सारे वीडियो पड़े हैं, 213 वीडियो प्ले लिस्ट में है, आप वहां से सब चीज़ जाके देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरे बातों को फॉलो करते होंगे, और फॉलो आप करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। सफलता के लिए सबके लिए समय आपको 24 घंटा ही बनाया गया है, लेकिन उसमें पढ़ने का तरीका सबका अलग अलग होता है। कोई 8 घंटा पढ़ता है तो कोई 10 घंटा पढ़ता है, कोई 6 घंटा पढ़ता है। तो अपने दिमाग पे डिपेंड है कि कौन कितना देर में कवर करता है और कौन कितने अच्छे से पढ़ता है। अरे आप 12-15 घंटा नहीं पढ़े, लेकिन आप डेली 6 से 8 घंटा के बीच में पढ़ें। अगर मन से आप पढ़ते हैं तो आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। मैं इसका दावे के साथ गारंटी देकर कह रहा हूं कि अगर आप 6 से 8 घंटा कंटिन्यू पढ़ते हैं तो आप 1 साल पढ़ें ऐसे ही, देखिए आपकी तैयारी और आपका हर एग्ज़ाम में रिजल्ट होगा। इसकी 100% गारंटी है। मेहनत करने वाले हमेशा सफलता लेकर ही रहते हैं। सफलता थोड़ी कठिनाइयाँ से मिलती है, लेकिन जब मिलने लगेगी तो आपको हर एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। और सफलता जब मिलता है तो सारे लोग पीछे की बात भूल जाते हैं। तो आप इसी से अच्छे से पढ़िए और सफलता लीजिए, और अपने गांव के नाम का रोशन कीजिए और अपना भी नाम रोशन कीजिए, अब अपने मम्मी पापा का भी नाम रोशन कीजिए। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? यानी कि सब्जी के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन स्थान है, इस बात को क्वेश्चन में पूछा गया है। पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है और चौथा स्थान है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा दूसरा स्थान है। और भारत का दूध में पहला स्थान है। और भारत में सबसे ज़्यादा दूध की बात कहेगा तो किस राज्य में होता है, तो आपको उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध होता है। माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए कह रहा है कि मार्टिना नवरातिलोवा, ऑप्शन बी चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन सी डी डुब्बे, और ऑप्शन डी की बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम। तो माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा मार्टिना नवरातिलोवा का है। और एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया था, जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं और इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। डीआरडीओ की स्थापना इन्होंने ही 1958 में किया था और डीआरडीओ का मुख्यालय आपको दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 3,
राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? युवा दिवस दो ठो मनाया जाता है, एक राष्ट्रीय युवा दिवस, एक विश्व युवा दिवस। तो दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए 8 जनवरी को, ऑप्शन बी 10 जनवरी को, ऑप्शन सी 12 जनवरी को और ऑप्शन डी की बात करें तो 18 जनवरी को। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन यानी कि सी हो जाएगा। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 12 अगस्त को आपको विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। तो दोनों चीज़ को याद रखेंगे और यह रविंद्रनाथ टैगोर के जयंती पर विवेकानंद के जयंती पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम किस देश ने लिया था? महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले किस देश ने लिया था? तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी की बात करें तो न्यूजीलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले महिलाओं के वोट देने का अधिकार दिया था। भारत में पहला आम चुनाव आपको 1951-52 में हुआ था। रूस क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा देश है, रूस क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश आपको चाइना है और भारत का स्थान दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 5, प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 36 और ऑप्शन डी की बात करें तो 38। तो प्राक्कलन समिति में आपको 30 सदस्य होते हैं, आपको 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं और सबसे बड़ी समिति भी प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा होता है? खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी बेंजोइक अम्ल और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि बेंजोइक अम्ल से किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है आपको H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए 1949 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1953 में और ऑप्शन डी की बात करें तो 1955 में। तो राष्ट्रीय आय समिति की गठन आपको 1949 में हुआ था। 1951 की बात करें तो वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था और नागरिकता अधिनियम आपको 1955 में आया था। राज्यों का पुनर्गठन की बात करें तो 1953 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ और 1956 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, मैग्रोवा डेल्टा किस राज्य में पाए जाते हैं? जो मैग्रोवा डेल्टा हैं वो किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी की बात करें तो पश्चिम बंगाल। तो मैग्रोवा वन आपको कहाँ पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की बात करें तो ममता बनर्जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अभी वहाँ पर काफ़ी स्थिति दयनीय है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी छापे पड़ रहे हैं ईडी के और बहुत से मंत्री भी इसमें नाम भी आ रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वहाँ के राज्यपाल की बात करें तो विश्वभूषण हरिचंद्र वहाँ के राज्यपाल हैं। और गुजरात के मुख्यमंत्री आपको भूपेंद्र भाई पटेल हैं और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर वहाँ के राज्यपाल हैं। तो ऐसे आप चारों ऑप्शन के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा और ऑप्शन सी कृष्णा और ऑप्शन डी की बात करें तो गोदावरी। तो तीस्ता आपको ब्रह्मपुत्र की नदी है और तीस्ता नदी के किनारे सिक्किम शहर भी बसा है। गंगा नदी की बात करें तो यह
उत्तराखंड से गंगोत्री से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में जाकर गिर जाती है और इसकी लंबाई 25 से 25 किलोमीटर है। और कृष्णा नदी महाबलेश्वरम की पहाड़ी से निकलती है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर ही है और इसकी लंबाई की बात करें तो 1401 किलोमीटर है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और गोदावरी नदी की बात करें तो दक्षिण का गंगा कहा जाता है और इसकी लंबाई आपको 1465 किलोमीटर है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 10, मेरी इक्वाइन कविताएं किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन ए अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी और ऑप्शन डी की बात करें तो राधा कृष्णन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको अटल बिहारी वाजपेयी होगा। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि सबसे कम दिनों तक प्रधानमंत्री रहे, मात्र 13 दिनों तक उन्होंने प्रधानमंत्री रहा था। विंग्स ऑफ फायर अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया था और इंटरनल इंडिया आपको इंदिरा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 11, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ऑप्शन ए सत्यपाल, ऑप्शन बी संघमित्रा, ऑप्शन सी हरिहर और बुक्का और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी होगा। 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल भी था। क्वेश्चन नंबर 12, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन का लेखक कौन है? द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन का लेखक कौन है? ऑप्शन ए चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन बी विलियम एडवर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी मैडम क्यूरी और ऑप्शन डी की बात करें तो ग्वास्कर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी विलियम वुड्स थे। क्वेश्चन नंबर 13, वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वाद्य यंत्र की बात करें तो आपको ऑप्शन ए बीना, ऑप्शन बी बांसुरी, ऑप्शन सी शहनाई और ऑप्शन डी की बात करें तो तबला। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा बीना। तबला वादक हरिप्रसाद चौरसिया थे और शहनाई क्वेश्चन नंबर 14, शिप स्क्रीनिंग यार्ड किस राज्य में स्थित है? शिप स्क्रीनिंग यार्ड भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी की बात करें तो आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि गोवा में। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा है? राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नारंगी, ऑप्शन सी हरा और ऑप्शन डी की बात करें तो नीला। तो इसका करेक्ट आंसर आपको नीला होगा और इसमें 24 तिलियां होती है। लाल रंग का तरंग दर सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंग दर सबसे कम होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी स्टूडेंट को ज़्यादा फायदा मिले और लाइव ग्रुप डिस्कशन में आप अवश्य जुड़ेंगे। और सारे जितने भी वीडियो मैंने डालता हूं उसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाता है और टेलीग्राम में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम के डाल दिया जाता है, आप वहां से ज्वाइन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ताइवान का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन ए गोल्ड कोस्ट, ऑप्शन बी फार्मोसा, ऑप्शन सी श्याम और ऑप्शन डी की बात करें तो स्वर्ण भूमि। तो ताइवान का पुराना नाम आपको ऑप्शन बी यानी कि फार्मोसा था। क्वेश्चन नंबर 17, आराम हराम है यह नारा किसका है? आराम हराम है यह नारा किसका है? तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी की बात करें तो मोहम्मद इकबाल। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू का नारा था आराम हराम है और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे और अभी तक सबसे ज़्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री रहने वाला इन्हीं का रिकॉर्ड भी है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा आपको 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था, जिसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18,
बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है? बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 34 और ऑप्शन डी की बात करें तो अनुच्छेद 44। तो बाल श्रम किस में है? तो ऑप्शन बी आपको अनुच्छेद 24 में, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अगर आप भारी कारखाने में काम करवाते हैं तो ये बाल श्रम है, और बलात् श्रम यही रहता तो आपको 23 होता अनुच्छेद, और 14 में आपको समानता का अधिकार है, और अनुच्छेद 44 की बात करें तो समान सिविल लागू हुआ है आपको गोवा में अनुच्छेद 44 के तहत। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि अनुच्छेद 34 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम भारत में किसने किया था? मनसबदारी प्रथा की शुरुआत भारत में सबसे पहले किसने किया? तो ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी जहांगीर ने, ऑप्शन सी शाहजहां ने और ऑप्शन डी की बात करें तो औरंगजेब ने। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर ने किया था मनसबदारी प्रथा की शुरुआत। जहांगीर की बात करें तो इनका मुकाबला आपको लाहौर में है, और शाहजहां का मुकाबला आपको आगरा में है, और औरंगजेब की मुकाबला दौलताबाद में है। तो चारों को मुकाबला को याद रखेंगे। जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है, और सबसे ज़्यादा हिंदू सैनिक औरंगजेब के ही शासनकाल में थे। क्वेश्चन नंबर 20, 1965 के समय जब भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, एस राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति थे जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध चल रहा था। तो और भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति पर कार्यरत रहे हैं, और सबसे ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रपति पद पर रहने वाले राजेंद्र प्रसाद ही हैं। इन्होंने 1950 से लेकर 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, और यह बिहार से थे, और इनका जन्म बिहार के सिवान में जीरा देवी नामक स्थान पर हुआ था 1883 में, और इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हो गया था। और एस राधाकृष्णन की बात करें तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं, और सबसे पहले इन्हीं को भारत रत्न आपको 1954 में दिया भी गया था, और जाकिर हुसैन पहला मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन नंबर 21, समुद्री उत्पाद का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी की बात करें तो केरल। तो समुद्री उत्पाद का सबसे बड़ा राज्य आपको केरल है, और सबसे ज़्यादा सीमा आपको गुजरात के लगता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का। अब क्षेत्रफल से सबसे छोटा राज्य आपको गोवा है। क्वेश्चन नंबर 22, अमेरिका के किस राष्ट्रपति के आदेश पर हिरोशिमा पर बम गिराया गया था? ऑप्शन ए हेनरी ट्रूमैन, ऑप्शन बी रूजवेल्ट, ऑप्शन सी जॉन केनेडी और ऑप्शन डी की बात करें तो वुडरो विल्सन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हेनरी ट्रूमैन के द्वारा कहने पर गिराया गया था। हिरोशिमा पर आपको 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त को, दोनों आपको 1945 में ही गिराया गया था। तो ये सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, गुलाम वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी को, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन सी इल्तुतमिश को और ऑप्शन डी की बात करें तो रजिया सुल्तान को। तो गुलाम वंश के संस्थापक आपको कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो कि 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश चला है। यही गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक की बात करता तो इसका आंसर इल्तुतमिश हो जाता। नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वस्त किसने करवाया था? तो बख्तियार काकी खिलजी के द्वारा करवाया गया था। प्रथम महिला मुस्लिम शासिका जो बनी थी आपको रजिया सुल्तान थी। क्वेश्चन नंबर 24, राग भैरवी का गायन कब सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है? राग भैरवी का तो ऑप्शन ए सुबह में, ऑप्शन बी दोपहर में, ऑप्शन सी शाम को और ऑप्शन डी की बात करें तो अर्धरात्रि को। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सुबह में। राग भैरवी का गायन कब सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है? तो सुबह में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25,
हॉकी मैच खेलने के सामान्य समय क्या है? तो ऑप्शन ए 60 मिनट, ऑप्शन बी 65 मिनट, ऑप्शन सी 70 मिनट और ऑप्शन डी की बात करें तो 75 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 70 मिनट सामान्य समय माना गया है हॉकी के मैच खेलने का। मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? मानव के शरीर में कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे बनता है, इस बात को पूछा गया है। तो ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी अग्नाशय में, ऑप्शन सी आमाशय में और ऑप्शन डी की बात करें तो बड़ी आंत में। तो मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है, इस क्वेश्चन को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि यकृत में यानी लीवर में बनता है। अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि आपको अग्नाशय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? ऑप्शन ए पूर्व एशिया से और ऑप्शन बी पश्चिमी एशिया से और ऑप्शन डी की बात करें तो मध्य एशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने मध्य एशिया से भारत में आए थे आर्य, सबसे पहले पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 28, जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दिया था? जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दिया था, इस बात को पूछा गया है। तो ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी की बात करें तो वल्लभ भाई पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने दिया था। और महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसी समय इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग किया था। क्वेश्चन नंबर 29, हाथी गुफा किस राज्य में है? हाथी गुफा अभिलेख जो है भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी की बात करें तो उड़ीसा में। तो हाथी गुफा अभिलेख आपको उड़ीसा के खारवेल में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है और कान्हा केसरी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है और डाम्फा आपको हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 30, खेल दिवस कब मनाया जाता है? आपके एग्जाम में दिवस से क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाता है, तो दिवस को आपको अच्छे से याद कर लेना है, कहीं भी कंफ्यूजन दिवस में नहीं होना है। तो ऑप्शन ए 27 अगस्त को, ऑप्शन बी 28 अगस्त को, ऑप्शन सी 9 अगस्त को और ऑप्शन डी की बात करें तो 30 अगस्त को। तो खेल दिवस आपको 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। अगस्त में इम्पोर्टेंट डे आपको 7 अगस्त को भाला दिवस मनाया जाता है, यानी भाला फेंक दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जो कि हाल ही में आ ही रहा है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। 15 दिन और है, 12 दिन और है। क्वेश्चन नंबर 31, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? साइलेंट वैली परियोजना भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए केरल में है, ऑप्शन बी कर्नाटक में है, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी की बात करें तो छत्तीसगढ़। तो साइलेंट वैली आपको केरल में है और सिलिकन वैली पूछता तो आपको कर्नाटक इसका आंसर होता। मानस अभ्यारण्य असम में है और सिमलीपाल अभ्यारण्य आपको उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब किया गया था? भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन ए 1982 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी 1992 में और ऑप्शन डी की बात करें तो 1996 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किया गया था। और 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी, जो 15 जुलाई 1982 को हुआ था, जिसे वर्तमान में आपके सीईओ जी चिंताला हैं। और 1992 में सेबी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? मकराना जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए संगमरमर के लिए, ऑप्शन बी सोना के लिए, ऑप्शन सी अभ्रक के लिए और ऑप्शन डी की बात करें
तो कोयला के लिए। तो मकराना सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध आपको संगमरमर के लिए है, जिसका सूत्र CaCO3 होता है। और सोना के संकेत की बात करें तो Au होता है। कोयला सबसे उच्चतम कोयला आपको एंथ्रासाइट है, जो कि 95% इसमें कार्बन होता है। अभ्रक विश्व में सबसे ज़्यादा आपको चाइना में होता है। क्वेश्चन नंबर 34, गांधी जी किससे प्रभावित थे? तो ऑप्शन ए इब्राहिम लिंकन से, लियो टॉल्स्टॉय से, ऑप्शन बी लियो मेसी से, और ऑप्शन डी की बात करें तो चार्ल्स मेयो से। तो गांधी जी ने सबसे ज़्यादा प्रभावित आपको ऑप्शन बी लियो टॉल्स्टॉय से थे। क्वेश्चन नंबर 35, समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ऑप्शन डी की बात करें तो जगजीवन राम। तो समाजवादी पार्टी की स्थापना आपको ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, जिनका जन्म सीताबदिया नामक गांव में हुआ था। और जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा 1977 में दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो इन्होंने संविधान सभा के अनुच्छेद 32 को संवैधानिक आत्मा कहा था, और संविधान के जो 7 सदस्य थे उसमें इन्होंने अध्यक्षता निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 36, 20वीं शताब्दी के अंतिम महाकुंभ कहाँ पर आयोजित हुआ था? 20वीं शताब्दी में जो अंतिम महाकुंभ मेला लगा था वो कहाँ पर लगा था? तो कुंभ मेला आपको भारत में 4 जगह लगता है, आपको हरिद्वार में, इलाहाबाद में, नासिक में और उज्जैन में। तो ये चारों जगह मेला लगता है। तो इसमें पूछा गया कि अंतिम बार 20वीं शताब्दी में कहाँ पे लगा था? तो ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी इलाहाबाद और ऑप्शन डी के इनमें से कोई नहीं। तो हरिद्वार में लगा था। नासिक गोदावरी नदी के किनारे लगता है और इलाहाबाद संगम पे लगता है, और क्षिप्रा नदी के किनारे आपको उज्जैन में लगता है कुंभ मेला। क्वेश्चन नंबर 37, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऑप्शन ए 6 मंडल हैं, ऑप्शन बी 8 मंडल हैं, ऑप्शन बी 10 मंडल हैं, और ऑप्शन डी की बात करें तो 12 मंडल हैं। तो ऋग्वेद में आपको 10 मंडल है, और 10 से 28 आपको सूक्तों की संख्या है, और वाल्खीलों की संख्या मंडल के साथ पूछेगा तो 11 हो जाएगा, और ऋचाओं की संख्या पूछेगा तो 10,462 ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विज्ञान के क्षेत्र में किन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ऑप्शन ए मैडम क्यूरी को, ऑप्शन बी आइंस्टीन को, ऑप्शन सी न्यूटन को, और ऑप्शन डी की बात करें तो विलियम हार्वे को। तो विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार आपको मैडम क्यूरी को मिला है, एक बार फिजिक्स के लिए और एक बार केमिस्ट्री के लिए। न्यूटन ने 3 नियम दिया था, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। और आइंस्टीन का इक्वेशन जो होता है E = mc², आइंस्टीन का इक्वेशन होता है। रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 39, केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? तो ऑप्शन ए भगत सिंह, और ऑप्शन बी बुटकेश्वर दत्त, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय असेंबली पर बम किसने फेंका था, इस बात को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी भगत सिंह एवं बुटकेश्वर दत्त। क्वेश्चन नंबर 40, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन। योर्स फॉर लाइफ किस कंपनी का नारा है? योर्स फॉर लाइफ किस कंपनी का नारा है? तो ऑप्शन ए नाइक, ऑप्शन बी गोदरेज, ऑप्शन सी पीटर इंग्लैंड, और ऑप्शन डी की बात करें तो नोकिया। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि गोदरेज। योर्स फॉर लाइफ की कंपनी गोदरेज है। इस तरह 40 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया, जो अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन थे, और इसमें हर ऑप्शन का डिस्कशन किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी उपयोगी साबित होता है। जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा तो और भी स्टूडेंट को इस वीडियो से ज़्यादा लाभ मिलेगा।
तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन के समाप्त करता हूं। मिलेंगे दोपहर 12 बजे आपको बिहार सचिवालय प्रीलिम्स के मॉडल सेट प्रैक्टिस में। तब तक के लिए धन्यवाद।